हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। ये है हमारी स्लाइड नंबर 2 जिसमें हम समझने वाले हैं HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। हम लोग स्टार्टिंग से HTML को लेकर चल रहे हैं, फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। हम सब कुछ कवर करेंगे और HTML के थ्रू हम ये बताने वाले हैं आपको किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग इफेक्टिव बनाते हैं। तो हम ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से चलते चलते हम लोग इसे एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो ये है हमारी स्लाइड नंबर 2 जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे कि HTML के एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है कोर एट्रीब्यूट्स और एक होता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द एलिमेंट्स ओपनिंग टैग। ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो HTML के एलिमेंट्स के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। किस तरीके से हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स उसको क्या देंगे, किस तरीके से हमें अपने एलिमेंट को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, ये सब चीजें हम लोग एट्रीब्यूट्स के थ्रू करते हैं। All attributes are made up of two parts, a name and a value। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज पे कोई अल्फाबेट लिखा है या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि आपको इफेक्टिव शो करना है, फॉर एग्जांपल आपको उसको कलर देना है, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी हो, उसको कोई स्टाइल देना है, तो ये सब जो हम कुछ करते हैं वो हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि एट्रीब्यूट्स एक अपने वेब पेज को मोर इफेक्टिव बनाने का एक वे है। हम किस तरीके से अपने वेब पेज में टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर कुछ भी जो भी हम लोग शो कर रहे हैं अपने वेब पेज पे, उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। नेम एक प्रॉपर्टी है जिसको कि आप सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पैराग्राफ P एलिमेंट, द वैल्यू इज व्हाट यू वांट टू, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन कोटेशंस। तो आप वैल्यू किस तरीके से आप उसको देते हैं, कोटेशंस में। फॉर एग्जाम्पल ये P है, P हम लास्ट स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि P का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है HTML वेब पेज पे। तो P हमारा पैराग्राफ को डिनोट करता है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो हमारा पेज के लेफ्ट साइड से आना स्टार्ट हो, जिस तरीके से आप इस पेज पर देख रहे हैं। तो ये सब कुछ लेफ्ट से आ रहा है, तो हम चाहते हैं हमारे वेब पेज पे जो भी कुछ आए वो लेफ्ट से आना स्टार्ट हो। तो हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं अलाइन। अलाइन मीन्स ये अलाइनमेंट करता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो अलाइन इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में हम उसकी वैल्यू देते हैं। ओके, और ये सब कुछ जो हम एट्रीब्यूट जो हम ये डिनोट कर रहे हैं, जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, वो हम लिखेंगे जो हमारा ये टैग है उसमें स्मॉलर ब्रैकेट्स P, उसके बाद में अपनी एट्रीब्यूट डिफाइन किया एंड उसके बाद में फिर हमने अपना ग्रेटर देन का साइन लगा के उसको क्लोज कर दिया। सो एट्रीब्यूट इज नथिंग बट अ वे टू डिनोट योर एलिमेंट्स। मीन्स आप अपने एलिमेंट्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, एक तरीका है ये एट्रीब्यूट यूज करने का। ओके, सो कोर एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं हम। द 4 कोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ HTML एलिमेंट, ऑल्दो नॉट ऑल, आर ID, टाइटल, क्लास एंड स्टाइल। ये 4 टाइप्स के हमारे कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं। कोर एट्रीब्यूट्स मीन्स बहुत ही बेसिक से एट्रीब्यूट्स जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं अपने HTML प्रोग्राम में। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट। अगर आप किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग ID का यूज करते हैं। वैसे भी अगर हम लोग सिंपल वे में समझें तो हम लोग ID का यूज तब करते हैं जब हमें किसी भी चीज को अलग से उसे डिस्टिंग्विश करना होता है, अलग से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका एक ID कार्ड होता है। सो ID कार्ड का मतलब यहाँ पर भी वही है, सेम उसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पे P ID HTML, दिस पैरा एक्सप्लेन्स व्हाट इज HTML। तो हमने क्या करा है, P मीन्स पैराग्राफ, तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन लिखी है, दिस पैरा एक्सप्लेन्स व्हाट इज HTML। तो जहां पर भी आपका ये जो टेक्स्ट है शो होगा वेब पेज पे,
उस पे उसकी आईडी जो होगी वो होगी HTML। ओके, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, जो कि है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट गिव्स अ सजेस्टेड टाइटल फॉर द एलिमेंट। इट इज ऑफन डिस्प्लेड एज अ टूल टिप व्हेन कर्सर कम्स ओवर द एलिमेंट और व्हाइल द एलिमेंट इज लोडिंग। किस तरीके से डिफाइन करते हैं? टाइटल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में हमने अपना टेक्स्ट लिखा है, जो भी टेक्स्ट हम अपना शो करना चाहते हैं। ये टेक्स्ट शो कब होगा? जब हमारा ये वाला टेक्स्ट वेब पेज पे डिस्प्ले होगा और हम अपना माउस, अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो एज अ टूल टिप ये जो हमारा एलिमेंट है, सॉरी ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा शो होगा। ओके, सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी। फिलहाल अभी सिर्फ समझते चलते हैं। क्लास एट्रीब्यूट, इट इज यूज्ड टू एसोसिएट एन एलिमेंट विद ए स्टाइल शीट एंड स्पेसिफाइज द क्लास ऑफ एलिमेंट। आप अपने एलिमेंट को कौन सी क्लास में डिफाइन करना चाहते हैं, ये इसके लिए यूज होता है। किस तरीके से डिफाइन करते हैं? क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में अपनी क्लास का नेम दे देते हैं। वो नेम कुछ भी हो सकता है जो हम देना चाहें। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट allows you to specify cascading style sheet rules within the element। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है उससे हम लोग अपने रूल्स डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स के लिए, हमें क्या क्या रूल अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे ये P देख रहे हैं, P फॉर पैराग्राफ। इसमें हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्टाइल लिखते हैं, फिर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद में डबल कोटेशन के बीच में हमें जो जो प्रॉपर्टी देनी है इस वाले टेक्स्ट को, हम वो प्रॉपर्टी सब इन डबल कोटेशन के बीच में डिफाइन कर देते हैं। और हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये फॉन्ट फैमिली जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जिसके बीच में हमने कॉलन लगाया हुआ है। जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टी कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और अगर हम उसी को दूसरा कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर दूसरी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर इज इक्वल कलर कॉलन एंड उसकी वैल्यू। आप इसको हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं, आप इसको नेम भी दे सकते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, जो भी आप देना चाहें। ओके, उसके बाद में सेमीकोलन लगा के अगर आप कोई और प्रॉपर्टीज को देना चाहते हैं इस वाले टेक्स्ट को, तो आप फिर वो भी दे सकते हैं। ओके, लास्ट में यहाँ पे डबल कोटेशन का साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, जो कि यहाँ पे हमने ओपन करा है, वो यहाँ पे क्लोज होगा। उसके बाद में टेक्स्ट आएगा, उसके बाद में फिर पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। सेकेंड वन है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एट्रीब्यूट। इसमें दे आर अवेलेबल फॉर मोस्ट XHTML एलिमेंट्स। ये हमारा XHTML में यूज होता है। XHTML मीन्स एक्सटेंसिबल HTML, dir, lang और XML lang, ये 3 टाइप होते हैं इसमें। जिसमें dir एट्रीब्यूट क्या कहता है? इंडिकेट द ब्राउजर अबाउट द डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट शुड फ्लो। हमें अपने टेक्स्ट को किस तरीके से, I mean, किस साइड से फ्लो करना है, हम dir का यूज करके ये उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिखते कैसे हैं? HTML या फिर कोई भी टैग जो हम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में dir मीन्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट और LTR मीन्स लेफ्ट टू राइट। ये 2 टाइप्स होते हैं जिसमें हम ये dir की वैल्यू देते हैं। सो आप अगर इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो आपका, अगर आपने RTL दे रखा है तो राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट से वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर लेफ्ट की तरफ वो जाएगा। ओके, सेकेंड वन हमारा लैंग एट्रीब्यूट। LANG मीन्स लैंग्वेज। The lang attribute allows you to indicate the main language used in a document। जो मेन लैंग्वेज आपकी यूज हो रही है ये उसको डिस्क्राइब करता है। हम लोग ज्यादातर इंग्लिश ही यूज करते हैं तो उसके लिए कोड है EN। अगर आप किसी और लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा, जो कि आपको नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये एट्रीब्यूट को रिप्लेस किसने किया है? इसने। ओके, सो इज द XHTML रिप्लेसमेंट फॉर द lang एट्रीब्यूट। ये एक रिप्लेसमेंट है इसका।
कुछ हमारे जेनेरिक एट्रीब्यूट्स हैं। जेनेरिक एट्रीब्यूट्स मीन्स कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि आप लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको याद रख सकें। अलाइन मीन्स होता है हम टेक्स्ट को किस तरीके से उसको अलाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइंस टैग्स। इसकी वैल्यू होती है राइट, लेफ्ट और सेंटर। वी अलाइन का मतलब होता है वर्टिकली अलाइनमेंट, वर्टिकली अलाइंस टैग्स विद इन एन HTML एलिमेंट। तो अलाइन मीन्स होता है हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट और वी अलाइन का मतलब होता है वर्टिकली अलाइनमेंट। इसकी वैल्यू होती है टॉप, मिडिल एंड बॉटम। बीजी कलर हम लोग यूज करते हैं अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पेज को कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो हम लोग इस टैग का यूज करते हैं। प्लेसेस अ बैकग्राउंड कलर बिहाइंड एन एलिमेंट, हमें अपने पेज को कौन सा कलर देना है वो हम बीजी कलर का यूज करके दे सकते हैं। इसकी वैल्यूज हमारी न्यूमेरिक, हेक्साडेसिमल, RGB वैल्यूज में हो सकती है। आप चाहें तो सिंपली इसे अपना नेम, जो कलर्स के नेम होते हैं उससे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू टाइप। ओके, सो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है। इससे हम लोग अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ओके, प्लेसेस अ बैकग्राउंड इमेज बिहाइंड एन एलिमेंट। आप चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड पेज आ रहा है, जो भी हमारा पेज आ रहा है उसका जो बैकग्राउंड है वो एक इमेज हो, तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके उसे दे सकते हैं। फिर हमारा आईडी, क्लास, ये एलिमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, हमने आपको बताया है। नेम्स एंड एलिमेंट फॉर यूज विद इन CSS। और क्लास मीन्स ये हमारा डिफाइन करता है, क्लासिफाई करता है। फिर हमारा विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट की वैल्यूज हमारी न्यूमेरिक में होती है। आपको अपने टैग को या फिर टेबल को कौन सी हाइट का रखना है, कौन सी विड्थ का रखना है, ये आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ टेबल, इमेज और टेबल सेल्स, जो भी आप यूज कर रहे हैं। ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं। टाइटल आप पढ़ चुके हैं, पॉपअप टाइटल्स ऑफ एलिमेंट्स। सो ये है हमारे कुछ और एट्रीब्यूट्स जिससे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप सिंपली बी टैग यूज करेंगे। किस तरीके से, हमने लिखा बी, उसके बाद में अपना टेक्स्ट लिखा जो भी हमें अपना बोल्ड में दिखाना है, और उसके बाद में अपना बी टैग क्लोज कर दिया। और ये हम सिर्फ एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे पूरे के पूरे पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा पैराग्राफ स्टार्टिंग और ये है हमारी क्लोजिंग। इसके बीच में हमने सिर्फ एक वर्ड लिया है जो कि हमने बोल्ड करा है। इसी तरीके से आप अपने वर्ड को इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सब कुछ कर सकते हैं। इटैलिक के लिए आपको आई लगाना पड़ेगा, बोल्ड के लिए बी लगाना पड़ेगा, अंडरलाइन के लिए यू लगाना पड़ेगा, स्ट्राइक थ्रू के लिए स्ट्राइक लगाना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा SUP और सबस्क्रिप्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा SUB। उसके बाद में हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट। आप चाहते हैं कि आपका कोई वर्ड लिखा हुआ है वो कट के उसके जगह पर एक न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। जस्ट लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो लिखा हुआ होता है, कोई रेट लिखे होते हैं, फिर वो कटे होते हैं, उस पर लिखा होता है डिस्काउंटेड अमाउंट, फिर उसके बाद में न्यू अमाउंट लिखा हुआ होता है, तो वो कटा हुआ होता है ना, तो वही चीज हमारी इंसर्टेड टेक्स्ट से ही होती है। इसमें लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू ड्रिंक डिलीट, DEL मतलब डिलीट, कोला। तो यहाँ पर जो ये कोला है इसके आगे मीन्स जो ये कोला टेक्स्ट है इस पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और उसकी जगह पर एक न्यू वर्ड आएगा जिसका नाम है वाइन, INS मतलब इंसर्टेड। इंसर्टेड हमेशा डिलीट के साथ ही यूज होता है। DEL मीन्स डिलीट, INS मतलब इंसर्टेड। तो लार्जर टेक्स्ट, स्मॉलर टेक्स्ट के लिए भी उसी तरीके से हमारा यूज होता है। लार्जर के लिए हम लोग बिग यूज करते हैं और स्मॉलर के लिए हम लोग स्मॉल यूज करते हैं। अंडरलाइन आप पीछे पढ़ ही चुके हैं, रिपीट हो गया है। एम्फसाइज्ड के लिए आप EM यूज करते हैं, मार्क के लिए आप मार्क यूज करते हैं, और एब्रिविएशन और टेक्स्ट डायरेक्शन, ये दो हमारे अभी हम एग्जाम्पल करते हैं तभी हम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, फिर हमारा शॉर्ट कोटेशन। आप कोटेशन लगाना चाहते हैं तो आप क्यों लगाइए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको अपने लैपटॉप में, सिस्टम में खोलना पड़ेगा नोटपैड। ओके, नोटपैड में हम लोग अपना सैम्पल प्रोग्राम लिखते हैं।
HTML, उसके बाद में फिर हेड और बॉडी। ठीक है, तो हम लोग अपना इसमें आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि पहले वाली स्लाइड में हम सब पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि यहाँ पे HTML, हेड, बॉडी इसका मतलब क्या है। अगर आपको समझना है तो आप वो वाली स्लाइड रेफर कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ये वाले एट्रीब्यूट समझते हैं कि किस तरीके से यूज होते हैं। तो हम जो भी अपना पार्ट अपना वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम सब बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है एक पैराग्राफ, ओके, क्लोजिंग टैग, जो टैग ओपन हुआ है वो क्लोज भी जरूर होगा। सो हम चाहते हैं बोल्ड करना, तो हमने जो ये बोल्ड वर्ड है इसको हमने बोल्ड करना है, तो हमने लगाया बी टैग। इस बोल्ड वर्ड के आगे हमने बी टैग यूज करा है। सो अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये शो हो रहा है। सेव करने के लिए हमें सेव एज, उसके बाद में फिर अपना कोई भी नेम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया attribute .html। .html एक्सटेंशन लगाना इज मैंडेट। आपको जब तक आप .html एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तब तक कि आपका जो नोटपैड जो पेज है वो आपका वेब पेज में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो हमने सेव करा इसे और अब देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे दिस वन attribute.html। तो आपने जब इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन किया, ये आ गया हमारे सामने पेज हमारा। दिस इज माई बोल्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि आपने लिखा था यहाँ पे दिस इज माई बोल्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि जो ये बोल्ड वर्ड है वो हमारा बोल्ड में शो हो रहा है, राइट। इसी तरीके से जब हम इटैलिक के लिए आई लिखते हैं, देखिए इटैलिक के लिए अंडरलाइन, ये सब हम करके देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आई लिख दिया सिंपली। ओके, सो सेव करा कंट्रोल एस और अपने वेब पेज को कर दिया रिफ्रेश। सी, ये आपको बोल्ड में लिखा हुआ शो हो रहा होगा। देखिए ये जो है ये सिंपली जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसी तरीके से लिखा हुआ है। जो ये बोल्ड है वो आपको बोल्ड में, आई मीन टू से कि इटैलिक में लिखा हुआ शो हो रहा है। उसी तरीके से हम अपने बाकी के टैग्स देख लेंगे। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए हमें क्या लगाना है, यू। कंट्रोल एस या फिर सिंपली सेव और अपने वेब पेज को जाके कर दीजिए रिफ्रेश। तो ये देखिए अंडरलाइंड हो गया है। बोल्ड जो वर्ड है वो हमने क्या हुआ, अंडरलाइन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक, जो हम यू की जगह पे हमने लिखा स्ट्राइक और यहाँ पर भी कंट्रोल एस या फिर सिंपली सेव और अपने वेब पेज को जाके कर दिया रिफ्रेश। देखिए ये स्ट्राइक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये सभी एट्रीब्यूट यूज करके देख सकते हैं। लार्जर के लिए हमें लगाना था बिग, कंट्रोल एस सेव और फिर रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जो भी हमारे वर्ड हैं, जो भी टेक्स्ट है हमारे नॉर्मल, उससे कुछ बड़ा ये लिखा हुआ टेक्स्ट हमारा शो हो रहा है। ठीक है, बाकी और देखते हैं। ओके, अब देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और इंसर्टेड। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें इसे जो ये बोल्ड वर्ड है इसको हमें बनाना है सुपरस्क्रिप्ट, तो हम लिखेंगे SUP। ओके, हम जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे SUP की जगह पे SUB रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और इसे सेव कर देते हैं, उसके बाद में इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए
आप देख सकते हैं इजीली जो ये SUP है मीन्स सुपर स्क्रिप्ट, उसमें क्या है हमारा जो ये टेक्स्ट है वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और जो ये SUB है मीन्स सब स्क्रिप्ट, उसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से जब हम अपना इंसर्टेड डिलीट वाला यूज करते हैं टेक्स्ट, उसमें क्या होता है, सी आपने क्या करा यहाँ पे DEL डिलीट यूज करा, DEL ओके, और ये जो टेक्स्ट है इस पर आपने क्या लगाया INS, ये आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं। सी जो हम आपको बता रहे थे, ये जो DEL है डिलीट हुआ है क्या वर्ड, बोल्ड, तो देखिए बोल्ड पे आपका कट लग गया है, और टेक्स्ट जो कि हमने लगाया था INS उस पे हमारा क्या लग गया है, लिखकर ये आ गया है इसके पास में। तो यही मीन्स होता है इसका, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स देके रखे हुए हैं, टेक्स्ट देके रखे हुए हैं, उसका यही मतलब है। फिर नेक्स्ट है हमारा लार्जर, जो हम देख चुके हैं, अंडरलाइन भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं एम्फसाइज्ड और मार्क्ड वाला। एम्फसाइज्ड और मार्क में हम लोग क्या करते हैं, ओके हम लोग इसी को एडिट कर लेते हैं। एक जगह लिखते हैं एम्फसाइज्ड EM, और नेक्स्ट है हमारा मार्क। मार्क में हम लोग इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, ओके। फिर हमारा टेक्स्ट एब्रीविएशन, ये अभी रुक के करते हैं वरना आपके सब स्किप हो जाएगा माइंड से। सेव एंड रिफ्रेश। सी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो EM लिखा हुआ है मीन्स एम्फसाइज्ड, वो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा एम्फसाइज हो गया है, और जो आपने मार्क लगाया हुआ है उससे हमारा वो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। तो जब हमें अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है तो हम मार्क टेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट एब्रीविएशन और टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एब्रीविएशन लेकर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। टाइटल लेते हैं हम HTML, ओके। ये इस तरीके से हमारा डिफाइन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में हम लोग सिंपली कुछ नहीं, बस BDO DIR और RTL दे देते हैं। हमें यहाँ पे ये हम डिलीट करते हैं, और इसके स्टार्टिंग में ही अपना टैग डिफाइन कर देते हैं, BDO DIR is equals to RTL means right to left, तो हमने इसको RTL दे दिया इसलिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो ये फ्लो हो ही रहा है, तो इसलिए हमने इसको RTL दिया है। और फिर इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। फिर हमने करा इसे सेव एंड रीलोड। देखिए आप देख सकते हैं जो हमने ये एब्रीविएशन दिया है टाइटल HTML, किसके ऊपर दिया है हमने, बोल्ड के ऊपर। जब हम इस बोल्ड के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो देखिए ये टूल टिप की तरह हमारा HTML शो हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर HTML नाम दिया था। अगर हम इसको कोई और नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा कुछ इसी तरीके से हमने लिख दिया और हमने करा इसे सेव, तो जो हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये वही लिखा हुआ आएगा जो हमने लिखा है, जो हम चाहते हैं हमें यहाँ पे टूल टिप की तरह शो हो। टाइटल में जो भी आप लिखेंगे वो आपका टूल टिप की तरीके से शो होगा जब आप इस वर्ड के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा BDO डायरेक्शन RTL, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे टेक्स्ट हैं वो हमारे राइट तरफ से शो हुए हैं। आपने लिखा है दिस इज माई बोल्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले आया है T, तो इधर राइट से हमारा आया है T, फिर HIS, तो THIS मीन्स ये पूरा राइट से हमारा फ्लो हो रहा है वर्ड। सो
नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट कोटेशन स्मॉलर, ये आप कर ही चुके हैं। शॉर्ट कोटेशन में आप सिंपली सिर्फ क्यू लगा देंगे तो वो कोटेशन बनकर आ जाएगा। जैसे कि आपको ये हम अभी इसको हटाते हैं ABBR को और आपको क्यू लगाकर दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपका शो होता है कोटेशन। आप कोटेशन देख सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से जब हमें कोटेशन लगाने होते हैं तो हम क्यू लगाते हैं। फाइन, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये जो टॉपिक है, जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, क्लास, आईडी, टाइटल, इन सब में भी काफी अच्छे तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये यूज होते हैं। तो अभी इस स्लाइड में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सभी चीजों को कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने वेब पेज को बहुत ही स्टाइलिश बनाते हैं, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इस स्लाइड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा आगे। ओके, थैंक यू।